नमस्कार साथियों, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल निवासी प्रमाण पत्र आप व्हाट्सएप पर एक दिन में बिना किसी शुल्क के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 181 पर कॉल करना होगा और पूरी प्रक्रिया की लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप 181 पर कॉल करने के बाद प्रक्रिया को पालन 1 बाय 1 स्टेप पे करेंगे। शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब नागरिक सीएम जन सेवा 181 पर कॉल करके आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चालू खसरा, B1 खतौनी, चालू नक्शा अब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब नागरिक सीएम जन सेवा 181 पर कॉल करके। नमस्कार, कैमल बैंक से शालिनी बात करते हैं। संविधान आपकी सहायता कर सकती हूँ? जी मैडम नमस्ते, मुझे मूल निवासी प्रमाण पत्र जनरेट करवाना था। जान सकती हूँ जी आपका पूरा नाम क्या है? दिलीप जायसवाल। तो नाम बताने के लिए धन्यवाद। और जी आपको बेहतर सहायता के लिए मेरी तरफ से शिकायत आपके कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। लाइन पर रहेगा। जी नमस्कार, सीएम जन सेवा से गुंजन बात कर रही हूँ। कृपया बताएं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैम मुझे वो मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करवाना था। जानकारी से पूर्व में आपका नाम जान सकते सर? दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, नाम बताने के लिए आपका धन्यवाद। आप स्वयं का बनवाना चाह रहे हैं सर मूल निवासी? जी जी, आपकी जानकारी को दर्ज किया जा रहा है। जान सकते हैं आपकी उम्र कितनी है? 34 मैम। जी, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है सर? जी है। जी बताइए, कौन सा नंबर लिंक है? यही वाला है 999369 7276। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अभी आपका यही है? जी ठीक है, आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पर SMS के माध्यम से हमारे द्वारा आपको एक लिंक भेजी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके उस पर आप अपना आधार नंबर की जानकारी दर्ज करिएगा। जब आप आधार नंबर सबमिट करेंगे तो आपको OTP प्राप्त होगा 6 अंकों का। OTP दर्ज कर दीजिएगा, आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा सर। वेरिफिकेशन होने के पश्चात आप दोबारा संपर्क कर लीजिएगा, आगे की जानकारी को दर्ज कर लिया जाएगा। जी ओके, थैंक सीएम सेवा में संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर। इस प्रकार रिकॉर्डिंग में पूछे गए सवालों का जवाब देने के पश्चात आप अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जैसे ही आपका फ़ोन कट होगा, आपके मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा जिस पर एक लिंक प्राप्त होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने मोबाइल SMS को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर AD SMS से सीएम जन सेवा के माध्यम से एक SMS की लिंक प्राप्त होगी जो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक पर क्लिक करना होगा और अपने आधार नंबर को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। तो आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये मोबाइल है इसमें ब्राउज़र में लिंक खुलेगी और ऑटोमेटिकली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ये जो है लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देगी, जहां पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके अपना आधार नंबर का सत्यापन करवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने का कॉलम खुल चुका है। सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट खुल चुकी है और ऊपर आप देख सकते हैं mp.district.gov.in करके वेबसाइट खुली है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दें, किसी प्रकार की फर्जी वेबसाइट पर आप इस पर प्रोसेस ना करें। और उसके बाद आप अपना यहाँ आधार नंबर दर्ज करेंगे और नीचे आपको गेट OTP टू वेरीफाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप गेट OTP टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपको OTP दिया जाएगा। ये OTP आपको किसी भी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये OTP सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ से आप जो OTP आपको मिला है, कुछ इस तरह का मैसेज आपका होगा। OTP फॉर आधार नंबर के लिए रहेगा और लॉक अनलॉक योर आधार कार्ड बाय सेंडिंग SMS। अगर आपको लगता है कि आपने OTP जनरेट नहीं किया और किसी अन्य के द्वारा OTP जनरेट हुआ है तो उसे आप लॉक करवा सकते हैं, ऐसा मैसेज में लिखा हुआ रहता है। अब आप जो OTP आपको दिखाई दे रहा है, इस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कि आपके आधार की जानकारी सत्यापित हो गई है और शीघ्र ही सेवा प्रदाता के द्वारा या जन सेवा प्रतिनिधि के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा।
तो जैसे ही आपका आधार का सत्यापन हो जाता है, आप स्वयं वापस 181 पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी से अवगत कराएंगे कि हमने हमारे आधार कार्ड का सत्यापन करवा लिया है, और उसके बाद वो आपको वापस से जानकारी पूछेंगे और उस जानकारी के माध्यम से आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन रूप से भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद फिर से आपको एक SMS प्राप्त होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उसके सत्यापन की जानकारी का सत्यापन करने के लिए पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी SMS में, और आपको फिर से एक यहाँ पर लिंक आएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको आगे की जानकारी पूछी आएगी, यानी आपका जो आवेदन भरा हुआ है उस आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी आप देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आवेदन में दी गई जानकारी कुछ भिन्न है तो आप वापस 181 पर कॉल करके जानकारी में सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी जानकारी आपकी आएगी वो आधार कार्ड के माध्यम से आएगी, यानी आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आधार कार्ड में आपका पिता का नाम या अन्य जानकारी, पता वगैरह, ये सारी जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से आएगी। अन्य जानकारी जैसे परिवार के बारे में वो स्वयं मोबाइल पर आपसे पूछेंगे, और उसी के आधार पर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी होना है। तो जब भी आप 181 पर कॉल करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि आप अपने आधार कार्ड की जानकारी से 181 के अधिकारी को अवगत करा सकें। साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप इस सेवा का उपयोग कर पाएंगे, ताकि आपका जो आधार कार्ड होगा उसी के माध्यम से लिंक मोबाइल पर ये SMS भेजा जाएगा, और इस तरह से आपका फॉर्म ऑनलाइन भर लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो SMS प्राप्त हुआ उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का सत्यापन करेंगे कि आपके जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जानकारी भरी गई है, सेवा प्रदाता के द्वारा जानकारी भरी गई है, वो सत्य है और आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस जानकारी को आप एक बार स्वयं देख लेंगे। उसके बाद नीचे सत्यापन का बटन खुलेगा, उस सत्यापन वाले बटन पर जाके आप क्लिक करेंगे और अपने आवेदन की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। अगर आप संतुष्ट है तो यस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। अगर आपको जानकारी लग रही है कि गलत है तो नो पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे यस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा होगा कि आपके द्वारा पंजीकृत आवेदन पूर्ण हो चुका है, और जिसका आवेदन नंबर ये है, और समय सीमा यानी 1 कार्य दिवस का समय इसमें दिया गया है कि 1 कार्य दिवस में आपको स्थानीय निवासी यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरी डेट लिखी है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और कुछ जानकारी लिखी हुई है, और ये ऐसा ही SMS आपके मोबाइल पर भी प्राप्त होने वाला है। तो ये मोबाइल पे भी आपको इसी तरह का एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें आपके आवेदन को दर्ज करने के संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। ये देखिए मुझे SMS एक और आ गया है, जो कि मुझे वहाँ स्क्रीन पर दिखाई दिया, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैसेज है, और इसमें भी मेरा जो है आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही टारगेट डेट यानी आपके आवेदन के निराकरण की अवधि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने आवेदन को वेरीफाई करेंगे, और कुछ समय बाद आपको अपने व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप खोलेंगे, तो जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने आवेदन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो 075527708774 से आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आएगा। तो आप जब ये व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो आप इस व्हाट्सएप मैसेज को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आवेदन दर्ज कर लिया गया और आवेदन की पावती आपको संलग्न करके भेजी जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले आवेदन की पावती आएगी, और जब आपने आवेदन को सबमिट कर लिया है तो आवेदन जो आपका सत्यापित हो चुका है, तो अगली प्रक्रिया के रूप में अब आपको आवेदन सबमिट होने के बाद आपको जो है आपका प्रमाण पत्र बनकर आपके मोबाइल पर आ जाएगा, और इस तरह का मैसेज आएगा। ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है, इस मैसेज को जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है, यानी जो निराकरण हो गया है तो निराकृत, अगर कोई त्रुटि है तो उसके बारे में बताया जाएगा, कोई उस चीज़ को कैंसिल किया गया है तो उसके बारे में विस्तृत उल्लेख आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए SMS में होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आवेदन की स्थिति निराकृत है, यानी कि आवेदन निराकृत हो चुका है, और सर्टिफिकेट लिंक यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि अब जो लिंक मुझे प्रोवाइड की गई है इस लिंक पर मैं क्लिक करके अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसे डाउनलोड कर सकता हूँ।
तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है मुझे खुलकर सामने आ जाता है। और यही मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भी प्राप्त हो रहा है और यही मैसेज मुझे मोबाइल SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मेरे परिवार की जानकारी आ चुकी है जो मैंने दर्ज करवाई थी, और यहाँ पर जो संबंधित तहसीलदार है उनका डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है, यानी कि ये आवेदन यानी कि ये जो आवेदन करने के बाद जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है पूर्णतः वैध है और डिजिटली साइन है। तो इसमें मुझे अलग से साइन कराने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्णतः वैध डॉक्यूमेंट होगा। इसको यही आवेदन आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर, जिस नंबर से आपने व्हाट्सएप के को लिंक करा रखा है और आपने जो उपलब्ध करवाया है प्रतिनिधि को, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको इसकी एक PDF फाइल आ चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर वापस PDF फाइल आ चुकी है और मैं जैसे इसे खोलूँगा तो मुझे यहाँ पर आप PDF फाइल दिखाई दे रही है और निराकृत आवेदन के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से मेरा जो है मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से आप बहुत कम समय में बिना किसी शुल्क के घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का YouTube चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।